तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपकी आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे नेक्स्ट? आपने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ लिया, अब स्क्वायर रिलेशन देखो क्या होता है। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप क्या करते हो, निकालते हो। देखो जो हमने बेटा ये सारे 6 रेशियोज पढ़े हैं ना, 6 रेशियोज, उनमें आप उन्हीं का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उन सारे जो भी आपके जीरोस है ना, उनमें कैसे कैसे नए नए रिलेशंस आप बना सकते हो स्क्वायर वाले, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसको हम स्क्वायर आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये ले लिया। ठीक है, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लिया है, अच्छा सा बना देते हैं। ए बी एंड सी, लग रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल Yes. बी इज योर 90, और अगर मैं इसको थीटा ले लूं, दिस इज थीटा। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज योर बेस एंड ए सी इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes. अब अगर यहाँ पे बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? AB square plus BC square is equal to AC square. करेक्ट। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आज मैं आपको वर्कशीट शेयर करूंगी अश्विका, ठीक है? तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास से पहले वो सॉल्व करनी है। Okay, ma'am. इसी पे बेस्ड होगी आपकी, जितने भी हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किए थे और जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप देख रहे हो, हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर लाइक AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका AB का स्क्वायर देन प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया BC का स्क्वायर। Yes, ma'am. अब अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि आप यहाँ पे सारी साइड में, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपको दिख रहे हो उसमें हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। जो हाइपोटेनस की साइड है ना, यानी AC के स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो। यहाँ पे 3 कंडीशन हम अप्लाई करते हैं और हमारी 3 रिलेशंस फॉर्म होते हैं बेटा, 3 न्यू रिलेशंस, 3 न्यू आइडेंटिटीज हमारी फॉर्म होती। अगर सारी साइड को, एक बार हम हाइपोटेनस को सबसे डिवाइड करेंगे, एक बार बेस से डिवाइड करेंगे, एक बार परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो अगर हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं किससे? Hypotenuse. AC स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर AC स्क्वायर फिट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो ये देखो, ये तो 1 हो गया, इज इक्वल टू AB अपॉन AC क्या होता है हमारा, AB अपॉन AC, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकती हूँ BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। Yes, अब ma'am. मेरे को आप ये आंसर करो कि AB अपॉन AC क्या हो गया और BC अपॉन AC क्या हो गया। परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? perpendicular upon hypotenuse. Sin. साइन, गुड। Sin. साइन का स्क्वायर स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम थीटा वाला एंगल ले रहे हैं ना बेटा, थीटा वाला एंगल उसी के रिस्पेक्ट में तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तभी हमारा AB परपेंडिकुलर और BC बेस है। तो हम यहाँ साइन स्क्वायर के साथ थीटा ऐड कर देंगे एंड देन BC अपॉन AC क्या है, BC इज योर बेस, AC इज हाइपोटेनस। ये रेशियो किस में होता है, कॉस में, कॉस स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से आपको कौन सी आइडेंटिटी मिल गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप ऐड करते हो तो वो इक्वल हो जाता है 1 के। यहाँ से मतलब ये जो यहाँ का एक्सप्लेन अगर आप इसको करोगे, अगर मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप सेम एंगल के साथ, एंगल सेम हो और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर के रेशियो को और कॉस स्क्वायर के रेशियो को विद सेम एंगल अगर आप ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ओके मैम। रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से फिर वही जो हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको पता है 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, बात सेम ही चीज है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इफ 1 है तो यहाँ से ये भी आप निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस मैम। वी कैन से दिस। और क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर? यस मैम। बस आपने, अब जो सेकंड हमारा था, मैंने आपको बोला ना सबको एक एक बार ही डिवाइड करना है। अगर मैं सेकंड स्क्वायर आइडेंटिटी की बात करूं तो हमारे पास क्या था, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस बार मैं क्या करूंगी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोई भी साइड AB स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेटा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर होगा, प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये अपॉन अपॉन AB AB, स्क्वायर होगा मैम। हाँ अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, ये यस हो गया। मैम। तो AB और AB स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आ गया, इसको मैं लिख सकती हूँ AC अपॉन AB होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं इसको 1 लिख दूं और ये आपका हो जाएगा BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। फिर अब अगर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें पता है AC अपॉन AB क्या होता है, AC अपॉन AB मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक का होता है, क्योंकि साइन में होता है बेटा AB अपॉन AC। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल ही तो किया हमने, और रेसिप्रोकल किस में होता है, साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ है, कॉसेक के साथ, तो ये किसकी हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ आई ना आपको? यस मैम। इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BC अपॉन AB, आपका AB अपॉन BC होता है tan, इसका हमने जस्ट रेसिप्रोकल किया, मतलब BC अपॉन 1 अपॉन हमने अगर AB अपॉन BC लिखा तो हमें क्या मिल जाएगा, BC अपॉन AB, मतलब हमने रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल tan में किसका रिलेशन होता है, कॉट का। ठीक है, तो ये किसका रेशियो हो जाएगा, BC अपॉन AB कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? यस मैम। Now again we can write here, if you have 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, so you can say कि 1 is equal to cosec square theta minus cot square theta. ठीक है, you have one relation, एंड आप अगेन ये भी बोल सकते हो कि cot square theta is equal to होता है cosec square theta minus 1। ठीक है, यस मैम। ये भी क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड वाली आइडेंटिटी पे, मतलब एक जो थर्ड हमारा है, थर्ड पॉइंट क्या, अब हमारे पास कौन सी साइड बची, सिर्फ BC अभी हमने डिवाइड नहीं किया। सो वी हैव दिस रिलेशन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी आपको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे करोगे AC स्क्वायर अपॉन BC। BC स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन आपका हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है,
Yes, ma'am. फिर यहाँ पे BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर हो जाएगा, तो BC और BC फिर अगेन कैंसिल, सो वी कैन राइट हियर AC अपॉन BC होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपका AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये 1 ऐसे लिख दिया मैंने। फिर अब बात करो यहाँ पे, फिर मेरे को बताओ AC अपॉन BC क्या होता है? AC upon BC. Tan. BC अपॉन, नहीं देखो हाइपोटेनस, टैन में तो हाइपोटेनस होती ही नहीं बेटा, AC इज योर हाइपोटेनस। टैन और कॉट में तो हाइपोटेनस होती ही नहीं, परपेंडिकुलर और बेस ही होते हैं, बस Cos. दो ही। कॉस में होता है, कॉस में आप देखो BC इज योर बेस, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे आओ तो BC तुम्हारा बेस है और AC हाइपोटेनस। तो कॉस आपने पढ़ा था बेटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, पर अभी आप क्या देख रहे हो, हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखा है। हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखा है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? हाइपोटेनस बेस मतलब जस्ट रेसिप्रोकल हुआ। Yes, ma'am. तो ये किसका होता है, ये किसका होता है आपका, कॉस का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ है? Sec. सेक के, करेक्ट, वेरी गुड। तो अभी हम मैम आपकी वॉइस ब्रेक क्या हो रही है। लिखेंगे, स्क्वायर थीटा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वेट, गिव मी 1 मिनट अश्विका। अब ठीक है मैम। तो हम यहाँ पे अब AB अपॉन BC क्या हो गया बेटा, ये तो tan ही होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गया आपके पास रिलेशन। इसी से आप नेक्स्ट कि यहाँ पे मैम your voice is breaking again. Ma'am your voice is breaking. मैं दूसरी डिवाइस से
Ma'am, Hello, Ashwika. Yeah, just network issue. Okay, now everything is fine. My voice is clear, na? yes, ma'am. Now it's clear. Okay, okay. I'm going to share my screen. Wait. Oh, हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको ये बता दिया. सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. ठीक है, आप यहाँ से इस रिलेशन से आप और भी फॉर्म कर सकते हो न्यू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज. लाइक अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. यू कैन राइट, है ना अश्विका? Yes, ma'am. फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, यू हैव 3 रिलेशंस. हर एक आइडेंटिटी से आपको 3 रिलेशंस मिल जाएंगे. और जब आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा तो आपको प्रूफ पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. Okay, ma'am. ठीक है प्रूफ. हाँ, तो अब देखो, जो हमने लास्ट क्लास में आपको वो हेक्सागन वाला एक एग्जांपल नहीं दिया था, Yes, ma'am. अगर उसी को मैं वापस से अगर बताऊं इस आइडेंटिटी को लर्न करने में, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. आप वापस से उसको ड्रॉ कर लो. देखो, उसको बनाना बहुत ही इजी. आपको कैसे करना है, आपने ये किया, देन दिस, और फिर ऐसे दिस. ठीक है, ये बना लिया आपने. Yes, ma'am. ऐसे कर लिया. मैंने आपको बोला था सबसे पहले तो इनके डायगोनल्स को ऐसे ज्वाइन कर दो, सारे डायगोनल्स. फिर क्या करना है आपको, फिर सबसे पहले मैंने बोला था tan के रेशियो को लिखो. आपने tan को यहाँ पे लिखा क्योंकि tan ही है जो साइन और कॉस के रेशियो में रहता है, तो आपने tan लिखा. अब tan जस्ट अगर हम ऐसे आते हैं क्लॉकवाइज तो आप देखते हो ये रेशियोज होते हैं. रेशियो के रिलेशन में मतलब आगे के आने वाले दो उसका रेशियो होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन और कॉस. साइन और कॉस हम लिख दें. ठीक है, इज दिस क्लियर अश्विका? Yes, ma'am. और मैंने बोला था tan के जस्ट डायगोनल के जो अपोजिट होता है वो डायगोनल में मतलब वो जस्ट उसका रेसिप्रोकल रिलेशन रिप्रेजेंट करता है. तो tan का जस्ट अपोजिट यहाँ पे कॉट हो गया. आपने कॉट लिख लिया फटाफट. फिर मैंने बोला कि सी वाले सारे रेशियोज एक साइड लिखो. तो कॉस और कॉट तो हो गया, हमारे पास कॉसेक बचा, तो हमने कॉसेक भी लिख दिया. अब लास्ट वाला हमारे पास सेक बचा. ये तो हमने इसको लिखना आ गया हमें. अब यहाँ से इस आइडेंटिटी से देखो, ऐसे अगर मैं बोलूँ तो tan इज इक्वल टू होता है ये साइन और कॉस का रेशियो. फिर cos इज इक्वल टू अगर आप देखोगे तो ये cot और cosec का रेशियो होता है. तो ये अगर हम बाहर बाहर ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो वो रेशियोज के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, Okay, कौन ma'am. किसके रेशियो के इक्वल होता है. और अगर डायगोनल के अपोजिट डायरेक्शन की हम बात करें तो ये जस्ट इसके रेसिप्रोकल रिलेशन है. tan का 1/cot होता है, cot का 1/tan होता है, ये सारा कुछ. ठीक है, इनका सबका कन्वर्स भी ट्रू होता है. पर अगर आई जस्ट वांट टू ये आइडेंटिटी अगर इससे कैसे रिलेट कर रही है, इससे कैसे लर्न करेंगे, तो बेटा ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना इन सारे डायगोनल्स का, उसकी जगह आप 1 लिख लो. Okay, ये लिख ma'am. लिया आपने 1. अब बस आपको थोड़ा सा ये समझना है, हमें क्लॉकवाइज मूव करना है यहाँ पे. सबसे पहले क्लॉकवाइज, तो पहले के रेशियो जो दो आइडेंटिटी के रेशियो होते हैं वो साइन कॉस में होते हैं, साइन कॉस में. तो अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज करें तो आपका क्लॉक कैसे, हम ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे. ठीक है, Yes, इस ma'am. तरीके से. तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइन से पहले मैं कॉस पे आऊंगी एंड देन फिर 1 पे जाऊंगी. इस तरीके से मैं मूव करूंगी. पहले साइन से हम कॉस पे गए एंड देन फिर हम किस पे आए, 1 पे. अगर मेरे को 1 तक आना है तो मैं पहले साइन से कॉस तक जाऊंगी एंड देन फिर हम 1 पर आएंगे. ठीक है, Yes, ये ma'am. चीज समझ आ रही है ना श्रुता? Yes, अब ma'am. अगर तुम आइडेंटिटी स्क्वायर वाली कर रहे हो तो इफ यू वांट तो आप इन सब के ऊपर ऐसे ऐसे स्क्वायर भी ऐड कर दो. जब आप स्क्वायर वाली लिख रहे हो तो इन सब के ऊपर स्क्वायर लगा दो. तो यहाँ से क्या समझ आया, साइन स्क्वायर, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर, फिर रिजल्ट क्या आया, 1. ठीक है, मतलब हमने क्या किया, हम साइन स्क्वायर पे गए एंड देन फिर कॉस स्क्वायर पे, तो हमें रिजल्ट मिल गया 1.
इट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी समझ आ गई। Yes, ma'am. बस आपको ये ख्याल होना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको कभी कोई क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने में, मतलब कंफ्यूज नहीं हो गए कि यही होता है नहीं। फिर सेकंड अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे आ गए, वापस से रेशियो दो हमारे कॉट और कॉसिक में होते हैं सेम सी सी। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज आऊंगी तो कॉट से कॉसिक नहीं आऊंगी, पहले 1 पे जाऊंगी फिर कॉट पे एंड देन फिर हम कॉसिक पे पहुंचेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे ना मूव, Yes, ma'am. 1 देन कॉट फिर कॉसिक। तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। Okay, ma'am. फिर इसके बाद थर्ड वाली क्या हो जाएगी, थर्ड में हमने देखा, थर्ड में आप आते हो, फिर अब थर्ड में इधर आ जाओ। तो हम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम 1 से सेक पे आएंगे फिर tan पे, नहीं, क्लॉकवाइज की बात करें तो tan फिर 1 एंड देन फिर दिस, इसी तरीके से तो क्लॉक मूव करेगी। Yes, ma'am. तो आपका कैसे हुआ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब हमें रिजल्ट मिल गया सेक स्क्वायर थीटा। So we can write here tan square theta plus 1 is equal to sec square theta and you can see कि आपकी तीनों आइडेंटिटीज यही होती। यहाँ से इजिली आप सारा कुछ कर सकते हो ना, स्क्वायर आइडेंटिटी लिखनी हो आप वो भी लिख सकते हो, रेशियो लिखना हो वो भी लिख सकते हो, आपको रेसिप्रोकल रिलेशन लिखना हो वो भी हो जाएगा, Okay, ma'am. है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। No, ma'am. अच्छा ठीक है, एक सेकंड। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसके। ये आपकी बुक के ही बेटा क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करो, लिखूं। नहीं मैम, मैं बुक से देख लेती हूँ। अच्छा अच्छा, तो एग्जाम्पल नंबर 9 आपका जो है आप उसको सॉल्व करो, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है इसी चैप्टर में, पर देखना नहीं है आपको, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है अश्विका। मैम मैं एक बार बुक और फिर लेके। अच्छा, और एग्जाम्पल नंबर आपको 13 भी करना ओके मैम। है। ये दोनों जल्दी से सॉल्व करके मेरे को बताओ। ओके मैम।
Ashwika, are you doing? Ma'am, I cannot understand how to do the 9th question. 9th क्वेश्चन, ठीक है, हम एक्सप्लेन करते हैं. ओके, डोंट वरी बेटा. जो 9th एग्जाम्पल आपको गिवन है, देखो अपनी बुक के तो तुम सारे कर लेना एग्जाम्पल और एक्सरसाइज. जब भी आप ये जैसे चैप्टर आप ये टॉपिक्स आपने कवर कर लिया तो इस पे बेस सारे एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन देखना अश्विका और एग्जाम्पल्स कर लेना. ठीक है, फिर कोई डाउट होता है देन हम क्लास में डिस्कस करेंगे. और जो मैं वर्कशीट शेयर करूंगी वो तो करनी है आपको. Okay, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको बोला है इन अ ट्रायंगल एबीसी. एक एबीसी तुम्हें दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है कहाँ पे, एट बी. तो हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं लाइक दिस, ए बी सी वी कैन राइट हियर. एंड आपको बोला tan ए इज इक्वल टू, क्या इन्होंने दिया, tan ए इज इक्वल टू 1/√3, यानी 1/√3. इट मीन्स बेटा इन्होंने ए को एज अ थीटा कंसीडर किया. अगर इस वाले एंगल को मैं ए मानू, ए जहाँ पे आपने पॉइंट किया है ना उससे एंगल ए होगा, वो एंगल ए होगा आपका. जो बी है आपका वो एंगल बी होगा, जो सी है वो आपका एंगल सी होगा. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ, इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखो अगर ए को हम एज अ थीटा कंसीडर करें बेटा, तो बीसी इज योर परपेंडिकुलर ना. बीसी इज योर परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड ही आपकी परपेंडिकुलर होती है. आप जो भी एंगल कंसीडर कर रहे हो उसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी एंड वो बेस और हाइपोटेनस सेम रहती है, कोई भी एंगल हो. इज दिस क्लियर ना अश्विका तुम्हें? Okay, ma'am. ये चीज तो पता थी ना अश्विका? क्या मैम? मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी आप एंगल लेते हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड फिर आपका बेस हो जाती है और हाइपोटेनस तो सेम ही रहती है, आप कोई भी एंगल कंसीडर करो. Yes, ma'am. है ना. तो अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो इस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने जो दिया है ना, वन इज परपेंडिकुलर. एंगल ए लूंगी तो हमारे पास बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो गया. Yes, ma'am. एंगल ए के लिए बीसी आपका परपेंडिकुलर, ए बी इज योर बेस एंड AC इज योर हाइपोटेनस. ठीक है. Yes, ma'am. और अगर मैं एंगल C लेती हूँ, एंगल C के लिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, AB is your what, perpendicular, BC is your base and AC is your hypotenuse. क्लियर? Yes, ma'am. क्योंकि इन्होंने यहाँ पे tan A लिखा है तो मतलब tan A वाला एंगल कंसीडर किया तो 1 रेशियो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही रहा होगा. इट मीन्स हम अगर यहाँ से, मैंने आपको बोला था जब भी आप रेशियो से कोई भी साइड निकालते हो तो आपको एक कॉमन फैक्टर लेना होता है. वो आप कोई भी ले लो, एक्स वाई, मतलब आप वहां पे लिख दो एक्स एज अ कॉमन फैक्टर, वाई ले लो, के ले लो, कुछ भी एज यू विश. जैसे इन्होंने यहाँ पे के लिया, पर आपका अगर कोई और मन है तो आप ले सकते हो. तो हमने अगर यहाँ पे के एज अ कॉमन फैक्टर ले लिया, so we can write here tan A is equal to 1/√2, आपको √3 गिवन है. सो हम यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा k और बेस आपका हो जाएगा √3 के. ये बताओ समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है. तो आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है, इट मीन्स k और यहाँ पे √3 के, ये आपको दिया हुआ है. अब आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो AC पाइथागोरस थ्योरम से. तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ये हो गया. यू कैन राइट इन द प्लेस ऑफ AB इज व्हाट, √3 के स्क्वायर प्लस BC हो जाएगा आपका k स्क्वायर एंड दिस इज 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. ये हो गया आपका 4k स्क्वायर. और आपने ना AC स्क्वायर जो था इसका स्क्वायर आप दूसरी साइड तो स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा 4k स्क्वायर और ये फ्री होगा अंडर रूट से तो 2k आ जाएगा. AC आपकी क्या आ गई, 2k.
You Yes. can write here 2k, Yes, है ma'am. ना? फिर इसके बाद अब देखो यहाँ पे बेटा तीनों साइड आ गई, पर हमें जो यहाँ पे फाइंड करना है ना, वो एंगल ए को लेके नहीं, मतलब एंगल ए भी इंक्लूडेड। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो आपको इन्होंने बोला साइन ए निकालो एंड साथ में आपको कॉस सी निकालना है। यहाँ पे एंगल चेंज हुआ एंड देन फिर कॉस ए और साइन सी। तो इन्होंने एक बारी जब यहाँ पे बेटा ए एज अ एंगल लिया है तो हमारा परपेंडिकुलर बीसी और बेस आपका ए बी होगा, पर जब सी लोगे तो ए बी परपेंडिकुलर बन जाएगा और बीसी बेस बन जाएगा। ठीक है, तो साइन ए है। साइन ए क्या होता है, साइन रेशियो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, Yes, ma'am. इस पेज में मैं लिख लूं तो ए सी आपका 2k आया है और बी सी आपका k है और ए बी आपका √3k है। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा बेटा बताओ मुझे। अगर आप ए एंगल ले रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए बीसी परपेंडिकुलर है, यानी k अपॉन 2k लिख सकती हूँ इनटू, ये चीज Yes. समझ आई अश्विता? Yes, अब ma'am. देखो कॉस सी लोगे तो सी में आप कंसीडर करोगे तो ए भी आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, बीसी बेस हो गया। और आपको ये भी पता है कि जो आपका कॉस होता है ना वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब के अपॉन 2k यहाँ भी आ जाएगा, के अपॉन 2k। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. फिर कॉस ए देखो, यहाँ पे कॉस ए जब आपने देखा तो कॉस ए को लोगे तो कॉस क्या होता है, बेस। तो अभी मेरे लिए ए के लिए बेस आपका ए बी है, इट मीन्स आप लिखोगे √3k अपॉन 2k। आपने यहाँ पे लिखा √3k अपॉन 2k और मल्टीप्लाई विथ साइन सी, क्या हो जाएगा साइन सी के लिए, सी जब आप एंगल लोगे तो परपेंडिकुलर √3k हो गया और हाइपोटेनस आपका 2k, यानी यहाँ पे फिर यही आ जाएगा। सारे के कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/4 और ये आपका हो जाएगा 4/4, इट मीन्स 1। Okay, ma'am. समझ आ गया Yes, ma'am. अश्विता? अब इसी का जस्ट इन्होंने, अब देखो सेकंड जो इन्होंने बोला है वो है आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन सी। तो अभी हमने निकाला है, बस वैल्यू पुट करो। ऊपर देखो हमने जो वैल्यूज लिखी है बस उनको एक पास, साइन ए और साइन सी की एक पास लिख लो, कॉस ए और कॉस सी। तो हमारा कॉस ए था √3k अपॉन 2k और कॉस सी था k अपॉन 2k माइनस साइन ए था आपका k अपॉन 2k इंटू √3k अपॉन 2k। सारे के फिर से कैंसिल हो जाएंगे, आपको √3/4 मिल जाएगा एंड माइनस ये आपको √3/4। ये तो जीरो ही हो गया फिर, ये तो Yes. आपका जीरो हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। इज दिस क्लियर अश्विका? Yes, ma'am. अश्विका इसके बाद वाला 13 ट्राई कर रहे हो आप? Yes, ma'am. हाँ, करो उसको फिर।
Ma'am, how would we know if an angle is sine or cos or tan? क्या हुआ बेटा? How would we know if an angle is sine, cos or tan? आपको उसमें फिगर गिवन है ना, और साइड दी Yes, हुई है। ma'am. आपको बस केवल साइन वाई और कॉस वाई बताना है, मतलब वाई यहाँ पे एंगल नहीं होगा कोई भी, मतलब एक्स एज ए एंगल और वाई एज ए एंगल कंसीडर करो, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब आप वाई एंगल ले रहे हो तब आपके लिए साइड क्या होगी। और लिसन, बीडी इज अ कॉमन साइड ना, बीडी इज कॉमन साइड इन अ ट्रायंगल एबीडी एंड बीडीसी। अगर आप बात करते हो तो बीडी आपकी हाइपोटेनस, अब देखो आपके लिए ये हाइपोटेनस वर्क करेगी बीसीडी के लिए, पर एबीडी के लिए आपके लिए ये एज अ परपेंडिकुलर, ठीक है। पर Yes. उसकी साइड तो मेरे को पता होनी चाहिए, तो वो आप कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, मतलब वो 5 आ जाएगी। Yes, ma'am. 5 आ गई। और आपके पास अब देखो, अगर आपको एडी भी निकालना है देन आपके पास ये 5 आ गई, इट मींस 25। 5 का स्क्वायर 140 और 12 का स्क्वायर 144 और 25 169, यानी 13 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस एडी आ गई आपकी 13, ठीक है। और Okay, अब ma'am. जब आप बेटा y लोगे तो y के लिए आपका परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है क्या हो जाएगा, क्या परपेंडिकुलर क्या बेस और कौन सी हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। और x लोगे तो x के लिए आपकी BC एज अ परपेंडिकुलर, CD एज अ बेस और BD हाइपोटेनस रहेगी, ठीक है। Okay, ma'am. तो अभी कर लोगे फिर इसको? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, इसी का जो 14th एग्जांपल है वो एक बार देखो बेटा, दूसरे पेज में। Yes, ma'am. तो उसको एक बार आप क्वेश्चन देखो, फिर मेरे को आंसर करो, समझ आ रहा है या नहीं। लिखा है adjoining figure ABC is a right angle triangle and D is a midpoint of BC. AC is 5 unit, BC is 4 unit and BAD is theta. Find the value of this and this. Ma'am, समझ आ गया. आ गया समझ में? वेरी गुड। मैम बस एक बार आप ये बता दोगे कि साइन इज इक्वल टू जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस वगैरह, वो मैंने लिखा नहीं है. अच्छा अच्छा, मैं आज अश्विका को वाली पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं अभी तुरंत क्लास के बाद शेयर करती हूँ, मेरे पास तुम्हारा एक्चुअली नंबर नहीं था, फिर मैंने सृष्टि मैम से लिया, तो फिर अब मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप नोट डाउन अभी मत करो, वो फिर पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। ओके मैम. हाँ, तो अभी ये सारे जो एग्जाम्पल है आई होप कि आप सारे कर लोगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे अगर हम आ जाते हैं तो आप एक बार एक्सरसाइज खोल लो। यस मैम. एक्सरसाइज में जो भी, वैसे सारे ही बहुत इजी हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस साइड निकालनी है और वैल्यूज पुट करनी है और बस वेरीफाई करना है रिलेशन। अब जैसे अगर मैं ये बात करूँ, सेकंड का जो बी पार्ट है बेटा, उसमें आपने देखा है फिगर दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, पर उसमें भी आपको वरी नहीं होना क्योंकि सिंपल से एक्स और वाई एंगल्स कंसीडर करना है आपको, वैल्यूज निकालनी है, साइड तो दी हुई है आपको। जो भी साइड नहीं गिवन है, ठीक है, जो भी साइड नहीं गिवन है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे अश्विका। यस मैम. हाँ, तो ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत टफ है, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आई थिंक 28 नहीं, और मैंने क्वेश्चन इन 34 क्वेश्चन, तो इतने नहीं करने हैं तुम्हें, है ना। पर हर एक टाइप के सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, जितना भी टॉपिक आपने कवर किया है ओके मैम. अभी। पर अभी तो आपको करना है, अभी आप मेरे साथ फोर्थ का बेटा, फोर्थ का बी पार्ट सॉल्व करो। ओके मैम. नहीं नहीं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करो, फोर्थ का ए पार्ट। ओके मैम. हाँ।
Ma'am, for the A part, I got 6/15. What है अश्विका? For the A part, I got 6/15. मतलब फर्स्ट फोर्थ ए में भी फर्स्ट पार्ट ना? It means 2 Yes, sin ma'am. y minus cos y. Yeah, let me check but 1 minute. So फिगर फर्स्ट में अगर आप बोल रहे हो तो sin y is equal to, देखो अभी यहाँ पे अगर y कंसीडर करूँ मैं एज अ एंगल, सो आप देख रहे हो 9 is your perpendicular and 12 is your base, and आप यहाँ पे करोगे 9 का स्क्वायर इज 81 और ये आपका हो जाएगा 144. ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 225. 225 मतलब 15 हो जाएगा वहां पे। हाइपोटेनस आपकी क्या आ जाएगी 15। तो अगर आप यहाँ पे निकालते हो इसको, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ऐसे ही, सो यू कैन राइट हियर 2 sin y माइनस cos y। हाइपोटेनस आपकी आ गई 15 और बेस आपको पता है 12 और परपेंडिकुलर आपको पता है 9, सो यू कैन राइट 2 into minus 12/9, 12/15। ठीक है, तो Yes, ma'am. 18 minus 12/15, सो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका? 6/15. हाँ 6/15, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वैसे 2/5. 2/5 लिख सकते है ना। दिस इज योर आंसर। Yes, ma'am. समझ आ गया अश्विका? एक बार चेक भी कर लो, यहाँ पे आंसर तो दे होंगे आपके। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये आपकी एक्सरसाइज गिवन है 17। हाँ करेक्ट है 2/5। ठीक है, Yes, ma'am. तो आई थिंक ये भी हो जाएगा बेटा। Yes, ma'am. तुम एक बार ना अश्विका एक बार जल्दी से देख लो बेटा 34th क्वेश्चन में, एक बार ऐसे देख लो। If you have any doubt in any question, then we just discuss here. Okay? Okay, ma'am. बस आप जल्दी से देख लो। और फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा, हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। Okay, ma'am. Ma'am, 32nd question कैसे करना है? 32nd? Yes, ma'am. ओके, सिंप्लीफाई। बेटा ये तो बहुत सिंपल है। 1 minus sin square theta is what? It's cos square theta, you know? Okay, ma'am. समझ आ रहा है शायद। √1 minus sin square theta upon 1 minus cos square theta। यू कैन सी 1 minus sin square theta हमने अभी आइडेंटिटी में पढ़ा। यहाँ पे मैं अगर बैक जाऊं तो ये देखो 1 minus sin square theta is cos square theta, है ना। और 1 minus, और नीचे आपको लिखा है 1 minus cos square theta is sin square theta। ये देखो यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे Yes. लिख दूं, यहाँ पे ऊपर cos स्क्वायर थीटा एंड नीचे आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा। साइन और cos में जब cos अपॉन साइन, देखो sin अपॉन cos tan का होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा किसका होगा? रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। ये अगर tan का होता है तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो मतलब ये cot का हो गया, है ना। सो यू कैन राइट हियर, अब स्क्वायर लगा है तो ये किसका हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा cot थीटा। हो गया। Okay, ma'am. ठीक है, अब जैसे ये प्रूफ द 31st है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, प्रूफ द फॉलोइंग। आप बस रेशियोज में चेंज करके, मतलब आप सॉल्व करना, देखना कुछ आइडेंटिटी लगेगी और फिर आप कर लोगे वैसे। Okay, ma'am.
ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिर जैसे 30 ये भी हो जाएगा, जैसे ये 30 जो आपका 33 है और 34, इसमें क्या करना है बेटा, देखो 33 में लिखा है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको जस्ट यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँ। अगर 33 जो दिया हुआ है वो है बेटा sin थीटा प्लस cos थीटा is equal to 2, then find the value of sin square theta plus cosec square theta is equal to what? तो यहाँ पे अगर बेटा मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, है ना, देखो ये a प्लस बी हमें दे रखा है और हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो a प्लस बी से a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी तो आ पाएगा जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, आपको पता है ना, इसकी Yes, आइडेंटिटी ma'am. होती है। तो हमने यहाँ पे Yes, क्या ma'am. किया, बोथ साइड अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वी कैन राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वी कैन राइट एंड इज इक्वल टू 4। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी है, आप एज इट इज लिखा रहने दो, लाइक 4 साइन स्क्वायर minus 2 थीटा, sin square sin theta into cosec square theta. और ये आपका देखो 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, है ना, आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यानी Yes, साइन ma'am. स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। Ma'am, but sin theta and plus cosec theta भी 2 है. साइन थीटा प्लस कॉस, तो वो तो मैंने बेटा आइडेंटिटी यहीं से तो मैंने किया, मैंने इधर बोथ साइड स्क्वायर किया, ठीक है, ये जो हमें इन्होंने गिवन था साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है, हमने इसमें ही क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया और ये राइट हैंड साइड में स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और वो आपका राइट हैंड साइड में स्क्वायर हो गया 4, ठीक। अब यहाँ पे ये जब आ गया टर्म तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, हम इसको ऐसे ही रखते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करते, प्लस 2ab जो लिखा हुआ है तो 2 इंटू साइन, और कॉसेक कैसे रिलेट करता है आपका साइन से, 1 अपॉन साइन होता है, हमने कैंसिल कर दिया, फिर इसको अभी भी ऐसे ही रखो आप लेफ्ट हैंड साइड में, आपने इसको देखा सिर्फ 2 आ गया, वो आपका राइट हैंड साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा और 2 आ गया, ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, नाउ क्लियर, Yes, ma'am. ठीक है। इसी तरीके से बेटा जो आपका सेम होगा, जो आपको ये 34 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, x इज इक्वल टू ये वैल्यू दी है इन्होंने और y इज इक्वल टू दिस दी है, और बोला है प्रूफ करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम डिस्कस कर ले इससे। Yes, ma'am. तो देखो ये आपको दिया है 34 था, आपको x इज इक्वल टू बेटा दिया a साइन, वेट, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, फिर आपको दिया है y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हमें क्या करना है, तो अब आपको एक लेना है बेटा, यहाँ पे या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, मतलब जो हमें प्रूफ करना है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में हमें वैल्यू यही वाली पुट करनी है, और कुछ भी करके कैसे भी सॉल्व करो, आपको रिजल्ट आपका राइट हैंड साइड आना चाहिए, मतलब जो राइट हैंड साइड में है वही आना चाहिए, ठीक है, देन यू कैन से दैट कि ये दोनों इक्वल है। तो हमने Okay, यहाँ पे ma'am. एक्स बेटा आपको क्या दिया था, एक्स के प्लेस पे हमने लिखा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और होल स्क्वायर, ठीक है।
y के साइन मतलब y के प्लेस पे आपने लिखा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ओके मैम। अब आपने होल स्क्वायर ओपन कर दो, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab क्या होता है प्लस 2a और b, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे भी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अश्विका कहीं भी कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ओके मैम। फिर यहाँ पे देखो माइनस 2ab होगा तो 2a एंड b। अब हम यहाँ पे देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, वहां भी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों उससे सेम है कैंसिल कर। हमारे। वी कैन कैंसिल बिकॉज अपोजिट साइन के साथ है। आप देखो ये वाला और ये टर्म ए स्क्वायर वाले हैं, तो क्या हम इनको एक साथ लिख लें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बेटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर वाले टर्म एक पास लिख लूं और प्लस ये देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी कैन राइट। यस मैम। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लिया अंदर क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बताओ आपको ये और ये आइडेंटिटी पता है, दोनों ही क्या होती है, वन होती है। यस मैम। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू वन इज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू वन इज बी स्क्वायर, दिस इज योर राइट हैंड साइड RHS। सो यू प्रूव्ड कि आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड की वैल्यू ले, नो दिस इज मैम, क्लियर। we will take a square plus b square bracket वी sin कांट टेक, square हाँ sin square theta plus cos square theta. हाँ वही वही देखो ये, हाँ आप ये बोल रहे हो ना ये दो सेम है, उनको एक ब्रैकेट में लिख लो और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, Yes जैसे ma'am. हम लोग फैक्टर, हाँ बिल्कुल वही चीज हो जाएगी। फिर आपका ऐसे आएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप इसको ऐसे वन लिख दोगे और वन मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, रिजल्ट इज सेम, क्लियर। Okay ma'am. योर RHS हो गया, ऑल थिंग्स आर क्लियर। Yes ma'am. ओके अश्विका, ठीक है बेटा, फिर आज की मैं PDF भी शेयर कर दूंगी और मतलब रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो वीडियो अपलोड हो जाएगा एंड देन आप नोट्स बना लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, और वर्कशीट के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेना, ठीक Okay है। ma'am. ठीक है, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास, Bye ma'am. बाय।